नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को बताया, हमने अपने चैनल चिराग क्लासेस के ऊपर जीके की टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर रखी है, जिसका आज लगभग चौथा वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पंचवर्षीय योजना के सवालों के बारे में, यानी 2018 से लेकर 2025 तक के सारे सवालों का निचोड़ भी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो देख लेते तो लगभग 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आप सभी को बताया, लगभग 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं इस एग्जाम आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप पूरा ध्यान से देख लोगे तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो के नीचे साइड में एक हाइप वाला बटन है, ठीक है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक कर देना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ अपनी एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, इसके साथ यहां पर पीडीएफ के लिए आपको कोड चाहिए होगे, और वो कोड मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, तो कोड अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, कोड मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, इससे पहले हमने जनगणना का वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, मतलब यानी जो ये सीरीज है इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं पुस्तक व लेखक के वीडियो बना दिया है, इसके बाद में लोक नृत्य का वीडियो बना दिया है। तो देखिए, अगर आपने इनको नहीं देखा तो तैयार कर देख लीजिए, और इनसे जो भी सवाल पूछे जाते हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और एक भी सवाल गलत नहीं होगा अगर आप ध्यान से देखोगे। अब यहां पर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसकी मैं पीडीएफ आपको एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर इसका पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आपको चाहिए कोड, और वो कोड मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो इसके लिए आपको वीडियो ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने खालिस्तान में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो ध्यान से देखना, 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। ठीक है, अभी देखिए 1950, 53, 52, ठीक है, इनका भी मैंने विवरण दे रखा है कि इनमें क्या क्या हुआ था। ठीक है, अभी इस सवाल के संक्षिप्त विवरण यहां पर आप देख सकते हैं। इसमें देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत ने योजनाबद्ध विकास का मार्ग अपनाया। इसी क्रम में योजना आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, 1950 में की गई, और 1950 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरू की गई। ठीक है, यहां पर आप देख सकते पूरा उद्देश्य इसमें लिखा हो गया है, योजना का आयोग क्या था, ठीक है, योजना का मॉडल क्या था, जनक क्या था, इसके साथ जो चारों विकल्प है इसका भी यहां पर फुल यहां पर सॉल्यूशन आपको दे रखा है। मतलब यहां पर डिटेल वाइज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। सबसे पहले सवाल का ले लीजिए, उसके बाद में ये विवरण का ले लीजिए। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि खालिस्तान के बीच में थी। तो 1951 से लेकर 1956 के बीच में थी। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना में पूरा जानकारी यहां पर दे रखा है, और जो चारों ऑप्शन है उनकी भी अतिरिक्त जानकारी दे रखी है। तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में अभी देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह एप्लीकेशन है, इसके ऊपर आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, इसके साथ 100+ मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री के अंदर मिलेंगे, अलग अलग 13 भाषाओं के अंदर। 2025 के पेपर मिल जाएंगे, 2024 के पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। तो ये एप्लीकेशन है, और यहां पर देख सकते हैं 50+ टेस्ट यहां पर मिल जाएंगे, और ये देख सकते हैं मतलब सारी कुछ चीजें बिल्कुल फ्री के अंदर दे रखे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो ध्यान रखना, कृषि का विकास करना था। अभी देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है, पूरी जानकारी दे रखी है, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर चारों ऑप्शन की जानकारी दे रखी है। तो आपका इस बार तैयारी बहुत शानदार होने वाली है, कहीं कोचिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहां पर देखिए, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी, तो ध्यान से देख लिए 1956 से 61। अभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, कौन से मॉडल के ऊपर आधारित थी, सारी जानकारी यहां पर है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था, तो ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर नीचे दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना तथा 6ठी पंचवर्षीय योजना के मध्य के प्लान को खालिस्तान कहा जाता है, तो ध्यान रखना रोलिंग। ठीक है, ये रोलिंग कहा जाता है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर दे रखी है। साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अपना एक अलग से पीडीएफ तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर देख सकते हैं 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी, तो ध्यान से देख लीजिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, और इसकी पूरी जानकारी यहां पर है। चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, इसका क्या उद्देश्य था, कौन सा मॉडल
मॉडल था, कौन सी चुनौतियां थी, कौन सा नियम था, सारा कुछ यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी, तो तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। ठीक है, ये था। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है, जैसे प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर लक्ष्य क्या था, ठीक है, चारों ऑप्शन की जानकारी है, इसका लक्ष्य विवरण है आंसर का। ठीक है, तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। 2007 से 2012 की अवधि खालिस्तान से संबंध थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और यहां पर इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, नीचे स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, इसके बाद में खालिस्तान पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर नीचे दे रखी है। ठीक है, तो साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी यहां पर मैं आपको सबसे पहला कोड बता देता हूं। कोड यहां पर आप सुन लीजिएगा। कोड यहां पर क्या है, ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पर पहला कोड है आपका क्यू। ठीक है, यहां पर पहला कोड क्या है, क्यू। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा और यही कोड आप लगाकर पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल है, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी, तो ध्यान से देख लीजिएगा 6% थी। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, ठीक है, कितना प्रतिशत इसमें वार्षिक वृद्धि दर थी, इसके साथ प्रधानमंत्री कौन थे, मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रमुख कार्यक्रम क्या थे, और चारों जो ऑप्शन है उसकी जानकारी यहां पर है। ठीक है, इसके बाद में खालिस्तान का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो कृषि इसमें सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी नीचे है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल था, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद में इसके चारों ऑप्शन की अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी, तो इसमें जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर नीचे दे रखी है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, किसके ऊपर आधारित थी, प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, क्या मॉडल था, सारी कुछ जानकारी। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। और चारों जो ऑप्शन है उसकी भी अतिरिक्त जानकारी नीचे दे रखी है, तो स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहिए। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकीकरण था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। सवाल रिपीट हो चुका है, ध्यान से देख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इसकी पूरी जानकारी, कौन सा मॉडल, प्रमुख उद्योग कौन से थे, ठीक है, और जो चारों ऑप्शन है वो यहां पर है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकीकरण लाने की योजना बनाई गई थी, तो भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर नीचे दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को खालिस्तान बनाना था, तो इसमें ध्यान रखना आत्मनिर्भर बनाना था। क्या बनाना था, आत्मनिर्भर। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर नीचे दे रखी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते। आगे यहां पर देख सकते हैं, भारत में खालिस्तान पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वीडियो लाइक कर देना, हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर नीचे दे रखी है। चारों ऑप्शन, सवाल का जो आंसर था उसकी जानकारी, अतिरिक्त जानकारी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इससे बेहतर आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना डिटेल वाइज, इतनी टॉप क्वालिटी का कंटेंट। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो सवाल है, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना खालिस्तान के कारण विलंबित हुई थी। ठीक है, तो केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण इसमें देरी देखने को मिली थी, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है, जैसे जो आंसर था उसका विवरण, उसकी अतिरिक्त जानकारी। ठीक है, छोटा कर देता हूं, और यहां पर जो चारों ऑप्शन की जानकारी यहां पर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था, तो ध्यान रखना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ये 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित था, और इसकी अतिरिक्त जानकारी वो नीचे आपको मिल जाएगी, यहां से स्क्रीनशॉट आप ले ले। ठीक है, जिसमें आपको योजना का मुख्य नारा, डीपी धर मॉडल क्या है ये जानकारी मिलेगी, समय पूर्व समाप्ति क्या थी, ये सारी जानकारी यहां से मिल जाएगी। इसके बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना में खालिस्तान मॉडल का पालन किया गया था, यह सवाल रिपीट हो चुका है। ठीक है, और यहां पर देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हेरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, और यहां पर इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है, जैसे विवरण, अतिरिक्त जानकारी और चारों जो ऑप्शन है उसका विश्लेषण दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी, तो ध्यान रखना 7.6%, इसमें सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है जी, जैसे 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, इसमें क्या विकास दर थी, ठीक है, प्रधानमंत्री क्या थे, मुख्य उद्देश्य क्या थे, इसके साथ चारों ऑप्शन की जानकारी यहां से ले सकते हैं। इसके बाद में प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में खालिस्तान को अधिक महत्व दिया गया, तो आत्मनिर्भरता को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको नीचे दे रखी है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
आगे है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के मुख्य लक्ष्यों में से एक था? तो इसमें जो सही जवाब होगा वो है चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको नीचे दे रखी है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था, प्रधानमंत्री कौन थे, विकास दर क्या थी, ठीक है, कि इस समय क्या हो रहा था, कौन सी घटना यहां पर घटी गई थी, चारों ऑप्शन की जानकारी यहां पर सब कुछ दे रखा है। ठीक है, तो बस आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है, या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं एप्लीकेशन में दे दूंगा, उसका कोड आपको इस वीडियो में मिलेगा। कोड मैंने वीडियो में आपको एक कोड बता दिया, अब आगे अगले कोड की बारी है। ठीक है, तो देख सकते हैं किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र व अधिक समावेशी विकास की अवधारणा दी गई थी, तो इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में यहां पर अगला जो सवाल है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान खालिस्तान युद्ध हुआ था, तो कौन सा युद्ध हुआ था, तो इसमें युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध। ठीक है, और यहां पर इसकी अतिरिक्त जानकारी नीचे दे रखी है, तो साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। अभी यहां पर मैं आपको एक अगला कोड बता देता हूं, अगला कोड है यहां पर 7। ठीक है, मैंने एक आपको कोड बता दिया, इसके बाद में जो अगला कोड है यह है 7। ठीक है, तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की खालिस्तान पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, तो ध्यान से देख लीजिएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी शुरुआत 2012 से 17 में हुई थी, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखा है, जैसे योजना का विषय क्या था, विकास लक्ष्य क्या था, नीति आयोग किस प्रकार काम करता था। ठीक है, इसके बाद में ये चारों ऑप्शन की जानकारी यहां पर दे रखी है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य थे, तो ध्यान से देख लीजिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना, सवाल रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, किस मॉडल के ऊपर काम करती है, कौन सा उद्देश्य था, विकास दर क्या थी, इस समय कौन सी घटना घटी थी। ठीक, ये सारी जानकारी यहां पर है, वो चारों ऑप्शन की जानकारी यहां पर दे रखी है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना खालिस्तान में शुरू की गई थी, तो 1951, सवाल रिपीट हो चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। इसके साथ यहां पर देख सकते हैं इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो नीचे दे रखी है। ठीक है, और ये देख सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये सवाल भी रिपीट हो चुका है, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। ठीक है, अभी देख सकते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना, 13वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं, 10वीं, इनकी सारी कुछ जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, मतलब जो चारों ऑप्शन थे उसकी भी जानकारी है। अब यहां पर है अगला सवाल, विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 सोवियत संघ में खालिस्तान द्वारा लागू की गई थी, तो यहां पर जोसेफ स्टालिन के द्वारा लागू की गई थी। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है कि ये जोसेफ स्टेप कौन थे, इसके साथ स्टीव जॉब्स, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, इनकी भी जानकारी, मतलब जो चारों ऑप्शन है उनकी भी जानकारी, अतिरिक्त जानकारी और विवरण यहां पर आपको दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य खालिस्तान की वार्षिक औसत विकास आर्थिक विकास दर हासिल करना था, तो 8.2%। यह सवाल रिपीट हो चुका है, और यहां पर देख सकते हैं ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। ठीक है, कि 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरुआत कब हुई थी, इसका क्या उद्देश्य था, विकास दर क्या थी। ठीक है, ये सारा कुछ। इसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे खालिस्तान क्षेत्र को विकसित करना था, तो यह है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, यह सवाल भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो इसकी अवधि है 2002 से 2007। ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर दे रखी है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में जो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। सवाल रिपीट हो चुका है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी, चारों ऑप्शन की जानकारी यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसने भारतीय योजना के लक्ष्यों के बारे में बुनियादी विचारों को रखा, निम्न में से किसके विचारों पर आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और यहां पर इसकी अतिरिक्त जानकारी, चारों ऑप्शन की जानकारी यहां पर दे रखी है। इसके बाद में यहां पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गरीबी उन्मूलन। यह सवाल भी रिपीट हो चुका है, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। ठीक है, इसके बाद में 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। यह बॉम्बे योजना के नाम से परिचित है, यानी ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। इसके बाद में अगला सवाल है, छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी, तो ध्यान से देख लीजिए 5.2%। और इसकी यहां पर पूरी जानकारी यहां पर दे रखी है, चारों ऑप्शन की जानकारी भी। ठीक है, इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहां पर सवाल लोड नहीं हो पाया,
ये देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ इसको क्या प्रॉब्लम आई है। तो सवाल लोड हो चुके हैं। यहां पर अगला सवाल है, अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके, ठीक है। जो स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते उसको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ एप्लीकेशन में मिलेगी, उसका कोड इस वीडियो के अंदर मिलेगा। ध्यान से देख लीजिए, वीडियो देखना है ताकि कोड आपको पता चल सके, ठीक है। अभी देखिए इसकी अतिरिक्त जानकारी मैंने बताई दी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 1990 से 91 और 1991 से 92, ध्यान से देख लीजिए, 7वीं 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में भारत में 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे, ठीक है। अभी ये देख सकते हैं 7वीं और 8वीं, इसमें ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अभी देखिए इसके अतिरिक्त जानकारी, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, समाप्त कब हुई, इसके साथ विकास दर वगैरह सारा कुछ जानकारी यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना, अभी रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हो चुका है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा और सार्वजनिक निकाय कौन सा था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है कि यह पंचवर्षीय योजना कब, क्या, कैसे, ठीक है, ये सारा कुछ जानकारी यहां पर है। इसके बाद में अगला सवाल है, चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष खालिस्तान में शुरू हुई थी? तो ध्यान से देख लीजिए, 1969 में ये शुरू हुई थी, ठीक है। अब देखिए मैं एक कोड बताने जा रहा हूं, तो कोड है आपका 2, ठीक है। इससे पहले मैंने 2 कोड बता दिए और ये तीसरा कोड है, ठीक है। अभी इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है। अब देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। आईपीआर 1956 ने खालिस्तान पंचवर्षीय योजना की नींव रखी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, अब दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या है, कब शुरू हुई, कौन से मॉडल पर आधारित है, कितनी विकास दर थी, वो सारा कुछ यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में अगला आगे सवाल है, डी.आर. गॉडगिल, ठीक है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाई गई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर है चारों ऑप्शन की, ठीक है, ये आप देख लीजिए। इसके बाद में अगला सवाल आपका, पंडित नेहरू ने कहा पंडित नेहरू ने कहा योजना वांछित लक्ष्यों के प्रति एक सतत आंदोलन होती है। उन्होंने यह कथन किस पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में किया था? तो ये इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर नीचे दे रखी है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, कब समाप्त हुई थी, प्रधानमंत्री कौन थे, किस मॉडल पे काम करती थी, कौन सी चुनौतियां देखने को मिली थी, ठीक है, नेहरू और उनकी क्या योजना थी, वो सारा कुछ, ठीक है। इसके बाद में किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर अपने लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी? तो ध्यान से देख लीजिए, पहली पंचवर्षीय योजना जो कि कृषि के ऊपर आधारित थी, ये मैंने बता दिया शुरू के अंदर, सवाल रिपीट हो चुका है, ये सारी जानकारी यहां पर है, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति शुरू की है? तो ध्यान से देख लीजिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आगे बढ़ते हैं। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को यह माना जाता है। यह सवाल भी रिपीट हो चुका है, ठीक है। और ये देख सकते हैं इसकी अतिरिक्त जानकारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष खालिस्तान में समाप्त हुई? तो 2012 में समाप्त हुई। इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना खालिस्तान के दौरान शुरू की गई थी? तो ध्यान से देख लीजिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। इसकी जो अतिरिक्त जानकारी वो यहां पर है, चारों ऑप्शन यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश की अवधि खालिस्तान के बीच थी। तो 1966 से 1969 इसमें सही जवाब हो जाएगा। इस सवाल की अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, चारों ऑप्शन यहां पर दे रखे, इसकी भी जानकारी देख लीजिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना था? तो इसमें जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, चारों ऑप्शन की जानकारी, सवाल के जो आंसर है उसकी जानकारी, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी, तब खालिस्तान योजना आयोग के अध्यक्ष थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे योजना आयोग के अध्यक्ष। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी वो यहां पर है। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग का अंत कब हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां पर, वे उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है। वो चारों ऑप्शन की जानकारी, ठीक है, तो ये देख लीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था? तो यहां पर देख सकते हैं, भारी उद्योगों पर फोकस के साथ तीव्र औद्योगिकरण, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर दे रखी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ध्यान से देख लीजिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर दे रखी है, तो ये साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में किस पंचवर्षीय योजना में भारत में उद्योगों और औद्योगिक
आधार के विकास पर बल दिया गया, तो इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में पीसी महालनोबिस के नाम की चर्चा क्यों की जाती है? तो यहां पर उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा की संकल्पना की, ठीक है। यह सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको नीचे दे रखी है, तो इसका साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। इसके बाद में किस पंचवर्षीय योजना का निर्माण और उसका शुभारंभ डीपी दर द्वारा किया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, जैसे छठी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, प्रमुख व्यक्ति कौन थे, ठीक है, ये सारी कुछ जानकारी। इसके बाद में जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो इसमें जो सही जवाब होगा वो है सातवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य था विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना, ठीक है। इसकी जो अतिरिक्त जानकारी जैसे विवरण, अतिरिक्त जानकारी, विकल्प विश्लेषण वो यहां पर आपको दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? तो पदेन अध्यक्ष थे, ठीक है, ये भूमिका थी। इसके बाद में इसका जो विवरण है वो यहां पर है, अतिरिक्त जानकारी, विकल्प विश्लेषण, ये सारा कुछ यहां पर दे रखा है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में किस संदर्भ में सभी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य संवर्धित था? तो यहां पर देश की वस्तु और सेवा उत्पादन क्षमता की वृद्धि, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया गया था? तो पीसी महालनोबिस इसमें आपका जो सही जवाब हो जाएगा। इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत ने खालिस्तान के समाजवादी आदर्शों से प्रभावित होकर 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो जवाहरलाल नेहरू इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है, तो ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शुरुआती 7 पंचवर्षीय योजना के अंत को निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष चिन्हित करता है जो 1950 से शुरू हुई थी? ठीक है, तो इसमें सही जवाब है 1990। इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर देख सकते हैं। सवाल आपका, द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस सांख्यिकी विधि के विचारों पर आधारित थी? तो यहां पर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है, ये इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। ये सवाल रिपीट हो चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हेरोड डोमन मॉडल पर आधारित थी। इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता इसमें दी गई थी। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में अगला सवाल है, भारत पाक युद्ध और आर्थिक संकट के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना बाधित हुई? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहां पर सवाल वापस प्रॉब्लम आ गई, ये सवाल लोड नहीं हो रहे, ठीक है, तो मैं एक बार इसको सही कर देता हूं। सभी एक बार वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, ठीक है, प्लीज इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, ठीक है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। अगला सवाल है, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के मध्य के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इसके मुख्य उद्देश्य थे गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ठीक है। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद में अगला सवाल है, 1966 से 1969 के बीच में कौन योजना अवकाश का प्राथमिक कारण क्या था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता, ठीक है। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, ठीक है। 1962 का चीन भारत युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1965-66 का भीषण सूखा, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी पूरी मैंने आपके लिए दे रखी है। इसके बाद में अगला सवाल है यहां पर, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल आपका,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? तो इसमें 4.5% आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद में अगला जो सवाल है, इसमें आपको बताया गया है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत को बांग्लादेशी शरणार्थियों की घुसपैठ की चुनौती का सामना करना पड़ा? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला कोड यहां पर मैं आपको बता देता हूं 9, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। इसके बाद में अगला जो सवाल आपका, सवाल पढ़िए। सवाल यहां पर है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में पेश किया गया? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, यह सवाल भी रिपीट हो चुका है और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। इसके बाद में जो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम पर केंद्रित कर दिया गया था? तो इसमें जो सही जवाब होगा वो है 5वीं योजना, ठीक है, पंचवर्षीय योजना। इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्य आर्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार और उत्पादकता बढ़ाना था? ठीक है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 7वीं योजना। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल है, 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच शुरू की गई चल योजना यानी रोलिंग प्लान के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो आर्थिक संकट प्रबंधन और नीति समायोजन पर ध्यान केंद्रित करना। तो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में जो अगला सवाल है, ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरे होने से पहले ही समाप्त कर दिया और क्यों? ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना सरकार में परिवर्तन के कारण, ठीक है। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद में अगला सवाल है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित किया गया था जिसने समाज का समाजवादी स्वरूप स्थापित किया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना तथा बाह्य आक्रमण पर आर्थिक बाधाओं के कारण रक्षा और विकास पर ध्यान केंद्रित करना था? तो इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला कोड में आपको यहां पर बता देता हूं 1, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में जो अगला सवाल है, यहां पर अगला सवाल है, डॉक्टर पीसी महालनोबिस को खालिस्तान भी कहा जाता है तो भारतीय सांख्यिकी का जनक कहते हैं? साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले ले और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, खालिस्तान के कारण सभी पंचवर्षीय योजनाओं को समान महत्व नहीं दिया गया तो संसाधनों की सीमा, ठीक है, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा यानी इस कारण की वजह से, ठीक है। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद में अगला सवाल है यहां पर, आर्थिक समृद्धि का अच्छा संकेतक क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। इसके बाद में अगला सवाल है, किसी अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना का आधुनिकीकरण लक्ष्य खालिस्तान से संबंधित होता है? तो नई प्रौद्योगिकी से संबंधित होता है। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य था? तो आत्मनिर्भरता इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? तो क्षमता इसमें आपका सही जवाब होगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना भोजन कार्य और उत्पादकता पर केंद्रित थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है यहां पर, पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्ष्य क्षेत्र कौन से थे? तो कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको अगला कोड बता देता हूं, अगला कोड है आपका 8, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिए इसकी अतिरिक्त जानकारी लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद में गोडगिल सूत्र का संबंध खालिस्तान से है तो राज्यों के बीच केंद्रीय सहायता के वितरण से संबंधित है। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। इसके बाद में
1951 से 1990 के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजना शामिल की गई थी? तो 7 पंचवर्षीय योजना। इसकी जानकारी यहां पर दे रखी है कि कौन कौन सी वो योजनाएं थी, किस समय में की गई थी, ठीक है। और यहां पर देख सकते हैं इसके चारों विकल्प की भी जानकारी है, ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये सही जवाब हो जाएगा। यह सवाल रिपीट हो चुका है। अब इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, ठीक है। इसका योजना का नारा क्या था, योजना की अवधि, अन्य योजनाएं जैसे तीसरी, चौथी और छठी, यह जानकारी भी यहां पर है, ठीक है। इसके बाद में 1956 से 61 की पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो पीसी महालनोबिस। यह सवाल भी रिपीट हो चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लगा लेना। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, ठीक है। इसके बाद में भारत में वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1990 से 91। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विकास की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो यहां पर 7वीं पंचवर्षीय योजना आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, ठीक है। आगे देख सकते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वरोजगार महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत व्यापक रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो श्रम शक्ति इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। इसके साथ इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर दे रखी है। अब यहां पर देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो कृषि विकास। यह सवाल भी रिपीट हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले ले, साथ के साथ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी लगा ले, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, ठीक है। इसके बाद में देखिए अभी तक मैंने आपको पंचवर्षीय योजना के सारे सवाल करवा दिए। ये आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो यहां पर मिलेगी। पीडीएफ का कोड वीडियो के अंदर बता दिया है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। 5 लाख प्लस बच्चों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है। 4.5 स्टार की रेटिंग है, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। फ्री में आपको सारी कुछ चीजें यहां पर मिलेगी। 2025 की ऑल पेपर मॉक टेस्ट के रूप में विद सॉल्यूशन, 2024 के ऑल पेपर मॉक टेस्ट के रूप में विद सॉल्यूशन, और इन्हीं दोनों के ऊपर आधारित 100 प्लस मॉक टेस्ट नवीनतम पैटर्न के ऊपर आधारित आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 50 प्लस टेस्ट यहां पर आपको मिल जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाके आपको इसको डाउनलोड करना है, फ्री के अंदर फायदा उठाना है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो था किसके ऊपर? पंचवर्षीय योजना के ऊपर, ठीक है। अभी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर होना चाहिए, ठीक है। उस टॉपिक का नाम आपको यहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, टॉपिक का नाम। इसके साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और यहां पर वीडियो के साइड में एक हाइप वाला बटन है, ठीक है। वीडियो के साइड में एक हाइप वाला बटन है, उसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। इतना आप सभी से मेरी प्रार्थना है, निवेदन है, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना, और टेलीग्राम चैनल से आपको जरूर जुड़ देना, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।